जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है। आज का जो मेरा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ई पैड्स पे आप किसी भी पैटी परचेज या आरएफक्यू के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करें, अच्छे तरीके से आप कोट करें, अच्छे तरीके से आप पैटी परचेज आरएफक्यू के लिए अप्लाई करें, ताकि आपके जो है ना आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, पैसा भी ज़ाया ना हो, और उसके अलावा जो है ना विद इन टाइम आप इस चीज़ को करें, और जो है ना ताकि आपको जो है ना परचेज आर्डर या जो वर्क आर्डर है वो भी आपको मिले, ताकि आपको काम मिले और आपका बिजनेस जो है ना ग्रो करे। तो इससे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से जो गुजारिश है कि ई पैड्स के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता होता हूँ। अगर आप मेरी मुतलका वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला है, कैसे रजिस्टर करते हैं, अप्रूवल, बाकी इसके अलावा एक्टिव टेंडर, पैटी परचेज, आरएफक्यू, अवार्ड ऑफ कंट्रैक्ट, ई कैटलॉग, और इसके अलावा मतलब फाइल अपलोडिंग मेथड, ई सबमिशन, और पैटी आरएफक्यू में डिफरेंस क्या है, फाइनेंशियल इशू डिफरेंस क्या है, कोर डिफरेंस क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप मेरे सी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको पेपरा ई पैड टेंडरिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो। और मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आप पेपरा की वेबसाइट से, जिस भी सूबे के वेबसाइट से या फेडरल जो है ना पेपरा की वेबसाइट से आप कैसे टेंडर को, अपने मर्जी के टेंडर जो है ना हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नए हैं तो आप कैसे जो है ना एक टेंडरिंग का एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं तो आप बिजनेस का आगाज करें तो कहाँ से करें। तो कहने का मतलब ये है कि इस हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो भी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, के पैटी परचेज या आरएफक्यू में आप कैसे जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए हम सप्लायर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, जहाँ एक्टिव प्रोक्यूरमेंट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ एक्टिव पैटी आरएफक्यू पे हम क्लिक करेंगे। ओके, तो ये याद रखिएगा कि जो जितने भी टेंडर्स होते हैं, जो टेंडरिंग का बिजनेस है, इसमें आपको बेसिकली तीन तरह के जो है ना काम मिलते हैं। एक तो कोई गुड्स आपने देनी होती है, कोई भी चीज़ देनी होती है, कोई आइटम्स प्रोडक्ट्स देने होते हैं, उसको हम कहते हैं गुड्स। टाइप्स ऑफ वर्क जो है ना वो गुड्स है, मतलब कोई चीज़ आपने देनी है। दूसरा आता है सर्विसेज, आपने कोई सर्विस देना है, ओके, कोई काम करके देना है, आपने जो है ना कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करके देनी है, या इसके अलावा जो है ना आपने कहीं से किसी को ट्रांसपोर्ट की सर्विस देनी है, कोई चीज़ जो है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और नंबर 3 पे हमारे पास आता है वर्क, कोई काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम करना है, जाके कोई लैपटॉप रिपेयर करना है, जाके सर्वर सेट करने हैं, जाके कोई पेंट करना है, तो उसको हम कहते हैं वर्क। ओके, तो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, सर्विसेज, गुड्स और वर्क। बाकी जो पैटी परचेज आरएफक्यूज में डिफरेंस क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने कोई भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करना है, तो आप क्या चीज़ें देखेंगे। ओके, सबसे पहले आप इस पर क्लिक करें ताकि ये स्क्रीन जो है ना आपको सही तरीके से दिखाई दे। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में सारी चीज़ें हमें शो हो रही हैं। तो यहाँ मैं देखूंगा कि जो भी मुझे, आप देखें ना, आप यहाँ से अपनी मर्जी के टेंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं आरएफक्यू पैटी में, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप मुतलका वीडियो देखिएगा। यहाँ मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, कोई मैं आसान जो है ना एक ढूंढता हूँ। यहाँ जो है ना मैं जस्ट सर्च कर रहा हूँ बैटरी। ओके, आप बैटरी परचेज के हवाले से जितने भी आएंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आया हुआ है, परचेज ऑफ अ बैटरी फॉर लैपटॉप। ओके, लैपटॉप के लिए इनको एक बैटरी चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, कोई वर्क चाहिए, जो भी चीज़ है। अच्छा, पहले फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैंने इसमें अप्लाई करना है। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि भाई ये चीज़ है क्या। ओके, यस आई कैन डू, आप कहते हो कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये लैपटॉप की बैटरी में दे सकता हूँ, कोई आसान चीज़ हर कोई दे सकता है, इसलिए मैं जो है ना ये बता रहा हूँ। यहाँ कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि गुड्स है, यहाँ जो प्रोक्यूरमेंट एजेंसी है उसका नाम नजर आ रहा है, पैटी परचेज है, आरएफक्यू नहीं है। तो पैटी परचेज जो लिमिट है वो 1 लाख तक होती है, ठीक है। तो उसके बाद जिसको आप अप्लाई करना चाहें उसका पता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है ऐसे, सॉरी इसको, और जहां पे आना है सबसे जो पहला काम आपने करना है, आपने ये देखना है कि यार इसकी क्लोजिंग डेट क्या है। ओके, ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 20 जनवरी है, और आज क्या है, 17 जनवरी है, तो मतलब 3 दिन है। ऐसा ना हो कि कोई आप जिसपे आप वर्क करने लग जाएं और जो है ना उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो गुजर चुकी हो, या आप थोड़ा सा टाइम रह गया हो, आप मार्केट से प्राइस पता करेंगे, या जो है ना इधर उधर बिजी हो जाएंगे, और वापसी पे जब आप ई पैड को लॉगिन करेंगे आपको पता चलेगा जिस पे मैंने इतना वर्क किया, मार्केट गया, कॉलिंग करके कीमतें पता की हैं, या जो है ना टीम से बात की, अब जो है ना उसकी क्लोजिंग डेट ही गुजर चुकी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोजिंग डेट देखनी है। क्लोजिंग डेट देखने के बाद आपने उस चीज को देखना है कि यार ये जो काम है ये मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता है, बल्कि आप पहले भी इस चीज को देख सकते हैं, जो कि लैपटॉप की बैटरी है ये कोई भी दे सकता है, मैं कर सकता हूँ। मैंने क्लोजिंग डेट देखी, है इसकी। उसके बाद आपने क्या करना है, टर्म्स एंड, उसमें क्लोजिंग डेट के साथ आपने टाइम भी देख रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी लिखा हुआ था, उस टाइम के बाद आप उसमें ना अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, डेट और टाइम दोनों देखने हैं।
उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, जो इसकी जो ना टर्म्स एंड कंडीशन जो कहा, जो ऑप्शन है टर्म्स एंड कंडीशन, आपने इसके टर्म्स एंड कंडीशन देखने के क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं। उसमें आपने ये देखना है कि क्या इसके लिए मैं एलिजिबल तो नहीं हूँ, क्या उन्होंने कोई ऐसे कंडीशन तो नहीं डाले हुए जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते, जिसमें आप फॉल नहीं करते। तो उसके बाद आपने क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना लाजमी देखने हैं। ओके, कोई उन्होंने ब्रांड मेंशन किया हो, कोई चीज़ या उन्होंने कहा हो कि यार जो सैंपल्स हैं पहले आप वो लाजमी चेक करें, या वो कहते होंगे कि यार अप्लाई करने से पहले आप अपने सैंपल लाजमी दिखाएं, या उसके अलावा वो कहते हैं कि यार अप्लाई करते वक्त आप सैंपल्स की तस्वीरें लाजमी लगाएं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह सबसे उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन चेक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन चेक करने के बाद आप कहते हैं यार इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। उसके बाद आपने ये देखना है कि यार ये जो आप प्राइस दे रहे हैं इसकी वैलिडिटी कितने दिन के लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि यार आप जो यहाँ कोट कर रहे हैं, जो भी प्राइस दे रहे हैं आप, ये 3 महीने के लिए वैलिड हो, कोई कहते हैं 1 हफ्ते के लिए, कोई कहते हैं 3 दिन के लिए। तो यहाँ ये कि आप दे सकते हैं कि इनकी जो वैलिडिटी वो कह रहे हैं वो 24 जो है ना जनवरी तक होना चाहिए। ये सिर्फ 2 दिन 4 दिन की वैलिडिटी मांग रहे हैं, 20 को लास्ट डेट है और 24 तक इसकी वैलिडिटी है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो भी प्राइस दूंगा उनको, तो 2-3 दिन में ना तो कीमतें कम होती हैं ना तो ज्यादा होती हैं। अगर ये कहते हैं कि यार 2 महीने के लिए वैलिड हो, तो जाहिर बात है फिर मैं मार्जिन रख के प्राइस देता कि यार 2 महीने के बाद मुझे नहीं पता, आज मुझे जो चीज़ एक लैपटॉप की बैटरी 4,000 की मिल रही है, 2 महीने बाद जो है ना मुझे 6,000 की मिले। तो इस तरह की चीज़ें आपने जो है ना देखनी पड़ती हैं। ओके, अब मैंने देखा कि यार ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो भी अभी तक नहीं गुजरी, जो कि 3 दिन है मेरे पास। टर्म एंड कंडीशन पे भी मैं फॉल करता हूँ। उसके अलावा वैलिडिटी भी 2 दिन की है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मार्केट एनालिसिस करूँगा, मार्केट जाऊँगा, या मेरे जानने वाले हैं या जो भी हैं, मैं जो है ना मार्केट से उसकी कीमत पता करूँगा। मार्केट से कीमत पता करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो है ना जो पैटी परचेज लिखा हुआ है, अब इसको जो अप्लाई करने का तरीका है, आप पैटी परचेज पे क्लिक करेंगे। पैटी परचेज जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप ये भी देखेंगे कि भाई ये लैपटॉप की बैटरी है, सिर्फ क्वांटिटी आपने चेक करना है। ओके, एक क्वांटिटी, इनको एक एक बैटरी चाहिए। अब ये ना ये 10 बैटरियां भी हो सकती थी, 50 भी हो सकती थी, 40 भी हो सकती थी, तो आपने क्वांटिटी लाजमी देखनी है। अब मैं ये देखूंगा यार इनको जितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये दे सकता हूँ। ओके, तो आपने अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भी लाजमी मद्देनजर रखना है। ओके, ऐसा ना हो कि जो ना आपके पास जितने पैसे हैं जो है ना आप जिस भी पैटी परचेज या आरएफक्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके पास उतने पैसे हैं ही नहीं। ओके, तो उसके बाद अगर आपके पास नहीं भी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार जो मैं पैटी परचेज या आरएफक्यू अप्लाई कर रहा हूँ, इतने पैसे मैं जो है ना मैनेज कर सकता हूँ, दोस्तों से ले सकता हूँ, फैमिली मेंबर से ले सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकता हूँ, कुछ भी है। एनीवे जो भी है, हम कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज भी पूरे हैं, सब कुछ ऑल इज वेल है, सारी चीजें हमने देख ली हैं। उसके बाद आपने इसको ओपन करके अब देखना है, यहाँ आपको सिर्फ एक ही बैटरी शो हो रही है। अब यहाँ इसमें जो है ना 3-4 चीजें भी हो सकती हैं, 50 चीजें भी हो सकती थी, 1 2 3 4, वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा। तो आपको हर एक के लिए कोड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ मैं कोड पे क्लिक करूंगा। कोड पे क्लिक करने के बाद इसने जो चीज लिखी हुआ है बैटरी फॉर लैपटॉप मॉडल, ये सारी चीजें मैं इसको जो है ना कॉपी करूंगा। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ हमारे पास जो यूनिट प्राइस है वो हमने इंटर करना है। ओके, मैं कहता हूँ कि यार मैं ये जो है ना 6,000 रुपये मैं लिख रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को अप्लाई करके दिखाने के लिए, क्योंकि मैं इसको अप्लाई नहीं करना चाह रहा। ओके, तो कभी जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कभी कभी तो ये चीज़ें कॉपी नहीं होती, क्योंकि जो स्पेशल करेक्टर लगे हुए होते हैं ना, उस वजह से जो है ना ये चीज़ें कॉपी नहीं होती। ओके, तो आप इसको जो है ना, तो आप इसके कुछ कुछ वर्ड जो है ना एक एक लाइन जो है ना कॉपी पेस्ट करें, फिर ये सारा हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसको लिए करना है, मैं क्या करता हूँ बैटरी, अब जरूरी नहीं है कि आप जो है ना जो कुछ इसने जो लिख दिया आप सेम एज इट इज कॉपी करें, आप इसमें जो है ना ऐड करें सारी चीजें। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल तो इसमें मैं ये ऐड कर दूंगा कि बैटरी फॉर लैपटॉप, ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ना मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। ओके, मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है लैपटॉप फॉर बैटरी 1 नंबर, मतलब उनको एक चाहिए था। अब जो है ना यहाँ पे मैं ये जो है ना इसको खत्म कर दूंगा। ओके, ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैटरी फॉर लैपटॉप लिनावो मॉडल, थर्डल को मैं ख़त्म कर दूंगा, लैपटॉप फॉर बैटरी फॉर लैपटॉप लिनावो जो भी उसका मॉडल है वो मैं लिखूंगा। ओके, कोर i7, और बाकी सारी चीज़ें जो है मैं ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर दूंगा जो उन्होंने लगाई थी। तो मतलब कहने का ये है कि जो जैसे आपको सही लगे आपने चीज़ को वाजे करना है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ 100% ओरिजिनल। ओके, 100% नहीं तो हम लिखेंगे ओरिजिनल, ओरिजिनल, और जो है ना 0 6 मंथ वारंटी। ओके, ओके, तो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल लिख दिया। आप यहाँ, अब हो सकता है कि आप ओरिजिनल आप अवेलेबल ना हो, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं मेड इन चाइना, मसला नहीं है, मतलब कि जो चीज़ आप देना चाहते हैं आप वहीं लिखें, मेड इन चाइना, और 0 1 ईयर वारंटी लिख दें।
01 या अगर आप ब्रांडेड देना चाह रहे हैं तो आप ब्रांडेड भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ ये मैंने लिख दिया, जस्ट आप लोगों को बताना जो है ना, और मैं इसकी प्राइस भी बढ़ा दूंगा ताकि ये मुझे अवार्ड ही ना हो, मैं ऐसी खामखा जो है ना आप लोगों को दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। मैं इसको 10,000 कर दिया। ओके, उसके बाद आपने एक्नॉलेज करना है कि आपने जो है ना इसको सही तरीके से समझ लिया, और आई एक्नॉलेज दैट द गिवन अकॉर्डिंग टू द स्पेक्स, स्पेक्स के मुताबिक है, स्पेक्स से हट के जो है ना मैं कोट नहीं कर रहा, आपने इसकी एक्नॉलेजमेंट देनी है। और अगर आप उसकी तस्वीरें लगाना चाहते हैं तो यहाँ अटैचमेंट पे क्लिक करके आप लैपटॉप की बैटरी भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। ओके, तो सेव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बैटरी लिखा हुआ आ रहा है, ये स्पेक्स है, ये सारी चीजें जो ऊपर और जो है ना जो जिसको ये जो है ना गुड्स चाहिए हो वो सारी चीजें उसकी दिखाई दे रही हैं। फिर आपने जो कोट किया कोटेड प्राइस में, आपने जो चीजें लिखी हैं वही सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। 10,000 रुपये मैंने प्राइस यहाँ पे एंटर की है। ओके, तो सेल टैक्स जो है ना आप यहाँ देख सकते हैं कि 18% है, और सेल टैक्स को सेल टैक्स को ऐड करके इसने कितना कर दिया, 11,800 रुपए। 10,000 रुपए जो है ना इसकी बैटरी की प्राइस है, और 1,800 जो है ना 18% बन रहा है सेल टैक्स। ओके, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जैसा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 10,000 मैंने प्राइस दी है, टोटल एक्सक्लूसिव टैक्स अमाउंट 10,000 है, टोटल टैक्स 1,800 है, और जो टोटल अमाउंट है विद टैक्स वो 11,800 है। ओके, तो अगर आप इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, स्पेक्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, प्राइस चेंज करना चाहते हैं, या डिलीवरी डेट आप चेंज करना चाहते हैं। तो बेसिकली डिलीवरी डेट कभी भी आप चेंज नहीं करें, डिलीवरी डेट जो भी बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा आप वही करें। बाकी स्पेक्स में जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वही जो है ना आप मेंशन करें। और ज़्यादातर रिकमेंडेड यही है कि जो मॉडल नेम है या जो चीज़ें हैं जो वारंटी शरंटी उनको चाहिए वो सारी चीज़ें आप लाजमी मेंशन करें। अगर आप ब्रांड वगैरह या वारंटी वगैरह मेंशन नहीं करेंगे तो फिर वो जब अगर आप लो बिड करेंगे तो भी अगर किसी और ने जो है ना सही तरीके से स्पेक्स मेंशन कर दिए तो वो जो है ना उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपकी चीज़ें जब क्लियर नहीं होंगी तो वो आपको काम कैसे देंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे कंटेक्ट करें, क्योंकि पैटी परचेज 2 या 3 दिन के लिए होते हैं, मैक्सिमम 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए होते हैं, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स तो है नहीं, इसलिए इन पे ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो यहाँ जब आप कोड कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, यहाँ सेल टैक्स 18% है, डिलीवरी डेट है, ये सारी चीज़ें करने के बाद सेव आपने करना है। ओके, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हो, फिर से चीज़ एंटर कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू सबमिट, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट, वो कह रहे हैं कि आप इसको जमा करना चाह रहे हैं, इसके बाद आप इसको जो है ना चेंज नहीं कर सकते। तो मैं येस पे क्लिक कर दूंगा, येस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं एक्शन परफॉर्म सक्सेसफुली। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आप देखें जो कोटेड प्राइसेस हैं आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड आप जब इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी स्पेक्स आपने दी हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसका आपने प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद आपने उसने जिस भी इदारे का है आपने उस इदारे का नाम इस पर लिख देना है, ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे कि आपने इस पेटी परचेज या RFQ के लिए अप्लाई किया था। ओके, तो ये चीज़ें आपने रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें लाजमी रखनी है। अब जो है ना आपको जब ये अवार्ड करेंगे तो फिर जो है ना आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अवार्ड हुआ है। अवार्ड कैसे पता चलेगा आपको, ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। अच्छा जी, अप्लाई करने के बाद आपने पैटी परचेज RFQ वाले टैब में फिर से वापस आना है। आपने मेक श्योर करना है कि जो आपने पैटी परचेज या RFQ अप्लाई किया वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, अब मैं ये कैसे देख सकता हूँ कि ये अप्लाई हुआ है कि या नहीं। ओके, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, स्क्रॉल करूँगा ऐसे राइट साइड पे, तो यहाँ स्टेटस के सामने लिखा हुआ है, तो स्टेटस आपने देखना है जिस भी जो ना पैटी या RFQ के लिए आपने अप्लाई किया, तो यहाँ देखेंगे कोटेशन सबमिटेड। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कोटेशन जो है ना सबमिट हो चुका है जो कि हमने किया है। ओके, अब इसका देखते हैं ओपन फॉर कोटेशन, तो इसके लिए मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है कि PO अवार्डेड, तो मतलब ये जो है ना अगर आपको अवार्ड हो या किसी और को अवार्ड हो जाए तो यहाँ PO अवार्डेड स्टेटस में जो है ना स्टेटस अपडेट हो जाता है। पहले जो है ना ओपन फॉर कोटेशन होता है जब आपने अप्लाई नहीं किया होता, जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर कोटेशन सबमिटेड का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको अवार्ड हो या किसी और को अवार्ड हो तो यहाँ PO अवार्डेड लिखा हुआ आता है। तो अब आप ये नीचे जितने भी आप देख सकते हैं कि इनके जो ना जो परचेज ऑर्डर हैं वो अवार्ड हो चुके हैं। लेकिन एक और चीज़ याद रखें कि जब जो है ना आप अप्लाई करते हैं तो इसका कलर, जब आप अप्लाई करते हैं या नहीं करते तो इसका कलर जो है ना ऐसे ही ग्रीन होता है। ओके, लेकिन अगर वो परचेज ऑर्डर आपको जारी नहीं करते, किसी और को जारी करते हैं, कोई और लो बिड करता है, लोएस्ट बिडर होता है, तो तब जो है ना क्या होता है इसका कलर ऐसे जो है ना ग्रीन हो जाता है। अब इसका मतलब है कि ये जो परचेज ऑर्डर है ये किसी और को मिला है। ओके, क्योंकि उसने लो प्राइस दिया है, लो बिड किया है, इसका भी यही सेम हाल है। और अगर जो है ना आपको कोई वर्क ऑर्डर मिलता है, आपको कोई काम मिलता है जिसके लिए आपने अप्लाई किया हो, तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आता है। देखें ये डाउनलोड PO में जो है ना फिर डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये काम अब जो है ना मुझे मिला है। फिर आप इसको डाउनलोड करेंगे, जो भी उस पर वो मेंशन करते हैं कि ये काम आपने कब करना है, अगर वर्क ऑर्डर है या सर्विस कब देनी है या गुड्स डिलीवर करनी है तो कब आपने डिलीवर करनी है,
फिर आप इसको डाउनलोड करेंगे और उसके मुताबिक जो है ना आप मुतलका अदारे में जाके वो काम करेंगे या सर्विस देंगे या गुड्स डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा आप इसको डाउनलोड करके फर्दर जो भी आपको परचेज ऑर्डर मिलता है उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उस कंटेक्ट को कैसे फॉलो कर सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। ओके, A to Z इनवाइस कैसे बनाते हैं, फिर अदारे से कंटेक्ट कैसे करते हैं, अगर कोई मसला आता है तब क्या करते हैं, तो ये सारी चीजें। ओके, लेकिन एक और अहम चीज जो है ना मैं आप लोगों को एक और भी बताना चाहूंगा, जो है ना आप इसको लाजमी देख लीजिएगा, जो कि आपके बहुत काम आएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर बात है ओबियसली आप नए लोग हैं, तो यहाँ जो है ना मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कुछ पैटी परचेज जो RFQ होते हैं, जैसे इसके लिए मैंने अप्लाई किया, उसमें सिर्फ उन्होंने जो है ना एक ही जो है ना आइटम उन्होंने ऐड किया हुआ था। कुछ पैटी RFQ ऐसे भी होते हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब आप देखें कि इसमें कितनी इंट्रीज हैं, यहाँ आपको पता चलेगा 1 ऑफ 10, मतलब टोटल जो है ना 11 इंट्रीज हैं। तो जितनी भी इंट्रीज होंगी हर एक में आपने लाजमी कोट करना। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ना ओवरऑल इनको 10 चीज़ें चाहिए जो कि किताबें हैं। ओके, तो फिर जो है ना मैं जो है ना 10 के लिए 5 के लिए जो है ना कोट करूँ और 5 को छोड़ दूँ। तो ऐसा जब अगर आप करेंगे, अगर आप कोई एक भी जो है ना छोड़ देंगे, आप जो है ना कोट नहीं करेंगे, तो फिर जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे एरर आएगा। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि हर एक के लिए आपने अलग से 1 बाय 1 जो है ना अप्लाई करना है। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे जो है ना इसकी जो यूनिट प्राइस है वो एंटर करेंगे, स्पेक्स करेंगे और ये कर देंगे। ओके, उसके बाद जो है ना दूसरे को, तीसरे को, चौथे के सारे जब करेंगे, सेम इसी तरीके से आपके पास लास्ट में समरी में सारी चीजें शो होंगी कि विद टैक्स कितना अमाउंट है, सिर्फ टैक्स कितना है और टैक्स के बगैर कितना है और टोटल कितना बन रहा है, फिर आप सबमिट कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये ताकि आप इन चीजों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें। जाहिर बात है जो आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इट मीन कि आप नए हैं। बाकी ई पैड्स के हवाले से, पेपरा के हवाले से, FBR के हवाले से, SCCP के हवाले से, बिजनेस के हवाले से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी काम हो, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। लेकिन रिकमेंड ये है कि आप ऑलरेडी मैं जितनी भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वो आप देखें, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।